हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस एकेडमी। आई एम अमित कुमार स्वामी। आई होप यू आर हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआईएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 16। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजल योजना शुरू की गई? सुजल स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली? तो ये किसने की है? ये हरियाणा ने की है। किसने की है? हरियाणा ने की है। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? ठीक है, जाएगा नहीं, किया गया, हो चुका है। तो ये है तेलंगाना में, है तेलंगाना में। ठीक, और तेलंगाना में सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? जो ये चारों ऑप्शन है इनमें से निम्नतम तापमान है, लोएस्ट जो टेम्परेचर है, वो किसके द्वारा मापा जा सकता है? ये अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जा सकता है। किसके द्वारा मापा जा सकता है? अल्कोहल थर्मामीटर। देखिए, जो आप नॉर्मल थर्मामीटर यूज़ करते हैं, घरों में आप यूज़ करते होंगे, तो वहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 0 है और ये आपका नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव तो है ही है। ठीक है, तो अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो लोएस्ट, इनमें से लोएस्ट आपका टेम्परेचर माप सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखते हैं तो देख सकते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? ठीक है, व्हेन वाज इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन डे सेलिब्रेटेड? रिसेंटली ये मनाया गया था 7 सितंबर को। ठीक है, कब मनाया गया है? 7 सितंबर को, 7 सितंबर को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य ने रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है? देखिए, जीआई टैग कब दिया जाता है? देखिए, कोई भी, किसी भी स्टेट का कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है, अगर वो वहाँ की पॉपुलैरिटी है तो उसको जीआई टैग दिया जा सकता है। ठीक है, और उन्हीं को मिलता है ताकि कोई और क्लेम ना कर दे कि ये हमारे यहाँ की चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ये रायगढ़ शॉल है, वो कहाँ की है? ये उड़ीसा की है। जो जीआई टैग मिला है वो उड़ीसा के लिए मिला है। ठीक, जैसे कि आपको पता है, हम जनरल जो पेपर है ईएमआर से, टीचिंग से रिलेटेड और नॉन टीचिंग से रिलेटेड भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है, जितने भी पोस्ट से रिलेटेड हैं, उनमें मोस्टली के लिए मैं सबके लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ। देखिए, आपको जीए जीएस जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिल ही रही हैं, आईसीटी से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, एनईपी से रिलेटेड वन शॉट वीडियो मैंने बनाई, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने उसमें आपको दे दिए हैं। एनसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2007 से रिलेटेड भी हैं, और जो रिसेंटली जो है 2023 उससे भी रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है, आपकी समझ के लिए, वो मैंने आपको वन शॉट में आपको बना के दे दिया है। हिंदी से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस दिए ताकि आपको आइडिया जो है किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, ये है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्दी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रैक्टिस करवाई जा सके। इसके बदले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपका एक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करके जाइए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना। मैं भी ये किसी वजह से ही हूँ, है, ये आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आप सबको पता है, वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन से संबंधित है ना। और ये कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? ये उत्तराखंड के, यूके जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू हुआ था आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देख सकते हैं कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? देखिए, कितने एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज इंजरियस टू योर हेल्थ, वही वाली बात है। वर्षा अगर ना हो तो बुरा, ठीक है, खेती के लिए वर्षा अगर नहीं होगी तो बुरी बात है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गई तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। ठीक है, नहीं होगी तो किसान क्या करेगा? अलग से
चाहे वो कहते हैं ट्यूबवेल के थ्रू अपना पानी सिंचाई करेगा, लेकिन ज़्यादा होगी तो पूरी की पूरी फसल मर जाएगी। तो इसका मेन क्या है, इसका ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। ठीक है, यह तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? जो ये तबल चोंगली जो है वो किसका है? ये असम का है। ये फोक डांस कहाँ का है? ये है आपका असम का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप सबको पता है। आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या है? ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये कहाँ गया? पेन भी थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये कब से हुआ था? 1945 से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, तो इसके सदस्य कितने होंगे? देखिए, इसके टोटल सदस्य होते हैं 3, लेकिन हमसे बोल दिया है कि अध्यक्ष को छोड़कर, तो कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, ह्यूमन राइट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं? 3 होते हैं, जिसमें से अगर एक चेयरपर्सन। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ये लिख गया ये चेयरपर्सन, आप भी कोशिश कीजिए कि चेयरमैन मैन ना लिख कर भी कहीं पर भी चेयरपर्सन लिखिए, क्योंकि वो तो वुमेन भी हो सकती है ना। हमें अपनी सोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर हर जगह चेंज कर दूँ, लेकिन कभी कभी रह जाता है। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, स्टेम कोशिका से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? ठीक है, तो ये किसने बनाया है? इजराइल ने बनाया है। किसने बनाया है? इजराइल ने बनाया है। रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल एम्ब्रियो फ्रॉम स्टेम सेल? इजराइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देख सकते हैं कि भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंटेड द चेयरपर्सन? ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया। ये किसके होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस वक्त कौन है? ये है अधीर रंजन चौधरी। इस वक्त चेयरपर्सन कौन है? अधीर रंजन चौधरी है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए, वृषल क्या होता है? वृषल होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। और ये किसने कहा है? विशाख दत्त ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? मुद्रा राक्षस में कहा है। विशाख दत्त ने कहा है मुद्रा राक्षस में के चंद्रगुप्त मौर्य एक वृषल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, वो वाला नहीं। ठीक है, बाजीराव मस्तानी वाला नहीं है। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ठीक है, तो किस, ये आर्टिकल 60 में करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 60 में, आर्टिकल 60 में करता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट टेक oath before the Chief Justice of India? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली इथेनॉल ईंधन में से चलने वाली कार लॉन्च की गई है? तो जाहिर सी बात है, मैंने फोटो लगा दिया है, तो ये कहाँ की है? इंडिया की। ठीक है, इंडिया की। ठीक है, भारत। नेक्स्ट, ठीक है,
सड़क की कुल लंबाई के आधार पर, सड़क की कुल लंबाई के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में सही अवरोही क्रम है, मतलब पहले सबसे हाईएस्ट तो कहाँ पर है वो, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, है ना। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन अगर हम 18 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर मंगलवार को कार मुक्त दिन की घोषणा की है? तो ये किसने की है? ये की है हरियाणा ने। हर मंगलवार को कार मुक्त जो दिवस है उसकी, यहाँ के सीएम पहले मैंने बता चुका हूं, मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, तो ये पेरियार नदी। कौन सी है? पेरियार नदी, जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, किस शहर में लागू किया गया? ठीक है, तो ये किया गया मुंबई में। कहां पर किया गया? मुंबई में। लेकिन ये ऑपरेशन मुस्कान है क्या? यहाँ पर क्या होता है, जो भी बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, ठीक है, उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करती है ऑपरेशन मुस्कान। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान का क्या काम है कि जो भी बच्चे घर से बिछड़ जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, उन बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का काम ऑपरेशन मुस्कान करता है। ठीक है, इसका मोटिव ये मतलब रूसा की स्थापना 2013 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, बाई किसके द्वारा हुई थी? एमएचआरडी के द्वारा हुई थी। ठीक है, रूसा जी की जो स्थापना हुई थी वो एमएचआरडी के थ्रू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, और ये क्या है? ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग, रूसा। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कहता है भारत में उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कम पूर्णतः दर के कारण बाधित हुई है। दोबारा सुन लीजिए, भारत में उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर कम पूर्णता दर के कारण बाधित हुई है। दूसरा है 2030 तक सभी बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान बंद हो जाएंगे। तो इसमें से जो पहला है वो तो आपकी ठीक है क्योंकि बाधित हुई है, लेकिन जो सेकंड है कि 2030 तक सभी बहुभाषिक उच्च शिक्षा संस्थान बंद हो जाएंगे, ये गलत है। तो इसका क्या होगा? इसका है आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, एकदम एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर केंद्र सरकार का अधिकांश व्यय, ठीक है, के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से किया जाता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 24 है, उन्नत भारत अभियान योजना का लक्ष्य क्या है? उन्नत भारत अभियान योजना का लक्ष्य है कि देश में उच्च शिक्षण संस्थान को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना। ठीक है, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को कम से कम 5 गांवों से जोड़ना, ये इसका उन्नत शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 25 अगर हम देखते हैं, एमएचआरडी। ठीक है, देखिए एमएचआरडी क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आपको पता ही है। ठीक है, एमएचआरडी भारत सरकार की हाल ही में शुरू की गई नीट का पूर्ण रूप है। ये क्या है? नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं,
तो ये है कि किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास हेतु समिति में मई 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो ये स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने की थी। ये उनकी तस्वीर है, ठीक है, स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है। जो मिड डे मील है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ये आप सोच सकते हो क्या कर दिया गया होगा, ठीक है। PM पोषण योजना कर दिया गया है, ठीक है। PM पोषण योजना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षण ग्रेड तक, ठीक है, शिक्षण ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का पाठ पढ़ा सकेंगे। मतलब मेन बात है कि आपने पढ़ा होगा NEP में भी कि किस क्लास तक क्षेत्रीय भाषा या लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी जा रही है। तो वो कौन सी क्लास तक दी जा रही है? ग्रेड 5 तक दी जा रही है ना, हमने पढ़ा है NEP में। क्वेश्चन 29 अगर देखते हैं तो किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता, ठीक है, 4 वर्ष से एकीकृत B.Ed डिग्री होगी? किस वर्ष तक? ये है आपकी 2030 तक। 2030 तक क्या होगा, ठीक है, शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए न्यूनतम डिग्री जो होगी वो 4 वर्ष से एकीकृत B.Ed डिग्री होगी, ठीक है, जिसे BLED बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जून 2017, ठीक है, में नवगठित मसौदा NEP 2020 की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? ये तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है, कौन है? डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। जून 2017 में नवगठित मसौदा जो ड्राफ्ट कमेटी है, ठीक है, मसौदा NEP 2020 की अध्यक्ष कौन है? ये है डॉक्टर K कस्तूरी रंगन। इनकी तस्वीर आपको पता होनी चाहिए, इनका चेहरा आपको पता होना चाहिए। आप टीचर्स हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत